Today's topic, need for promoting inclusive education. So ये मेरा आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंटेशन का. So mainly what is inclusive education? Inclusive education है क्या? So inclusive education, all students attend and are welcomed by their neighborhood schools in age appropriate regular classes and are supported to learn, contribute and participate in all aspects of the life of the school. इसका मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब हम हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं, जो चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन उसके कोई वो मार्जिनलाइज ग्रुप का बच्चा हो, चाहे वो जेंडर के उससे प्रॉब्लम होती हो जो पहले स्कूलों में होती थी. तो इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोवाइड करने का मेन रोल यहाँ पर ये है कि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में, कि हर बच्चा एक ही क्लास में पढ़ सके. डेवलप एंड डिज़ाइन स्कूल्स, क्लासरूम्स, प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ सो दैट ऑल स्टूडेंट्स लर्न एंड पार्टिसिपेट टुगेदर. जो यहाँ मतलब है लर्न एंड पार्टिसिपेट टुगेदर का, इसका मतलब है कि टुगेदर मतलब सभी बच्चे ईज़िली ऐसे डेवलप और डिज़ाइन स्कूल्स में पढ़ सके जहाँ पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो. फॉर एग्जांपल डिसेबल कोई डेफ चिल्ड्रन है, उनके लिए प्रॉपर मशीन्स प्रोवाइड हो. कोई अगर ब्लाइंड चिल्ड्रन है तो उनके लिए ब्रेली सिस्टम के लिए थ्रू अलग से कुछ कराया जाए. सो इंफ्रास्ट्रक्चर सारे प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो लर्न और पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक साथ. एंश्योरिंग access to quality education for all by effectively meeting their diverse needs in a way that is responsive, accepting, respectful and supportive. इसका मतलब डाइवर्स जो नीड्स है, डाइवर्स मतलब आप लोग सब जानते हैं डाइवर्स मतलब होता क्या है कि एसेस कर सकता है हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन को एसेस कर पाए और उसको जो भी डाइवर्स नीड्स है वो उसकी पूरी हो सके. फिर आता है इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. फर्स्ट है इसमें इंक्लूसिव सिस्टम प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी एजुकेशन. जो इंक्लूसिव सिस्टम है, इंक्लूसिव जो सबको इंक्लूड करते हुए चलते हैं, उसमें एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी हर एक बच्चे को. सेकंड इसमें है स्कूल्स प्रोवाइड द कंटेस्ट फॉर अ चाइल्ड्स फर्स्ट रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड आउटसाइड देयर फैमिलीज, इनेबलिंग द डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप. सो इसमें क्या है कि बच्चा जब पैदा होता है, इन्फेंट शिशु, तो वो क्या होगा कि अपनी फैमिली में ही पहले स्टार्टिंग के जो ईयर्स होंगे 3-4 साल तक वो अपनी फैमिली में ही मतलब बातचीत और चीज़ें देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है. लेकिन जो उसका फर्स्ट जो उसका सोशल रिलेशनशिप होगा वो उसके स्कूल में होगा, तो आउटसाइड देयर फैमिली के बाहर. थर्ड आता है इसमें रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ग्रो व्हेन स्टूडेंट्स ऑफ डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड बैकग्राउंड्स प्ले, सोशलाइज एंड लर्न टुगेदर. फिर वही अब चीज़ आती है कि डाइवर्स एबिलिटीज़ के जितने भी बच्चे हैं वो एक साथ आएंगे. इसमें मार्जिनलाइज ग्रुप के भी होंगे, ठीक है. सेक्स के अकॉर्डिंग गर्ल्स और बॉयज़ भी साथ में पढ़ेंगे, और जेंडर हो गया जो सेक्स कह ही दिया पहले ही. उसके बाद ये सब आपस में प्ले कर सकते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग प्ले ग्रुप, सोशलाइज हो सकते हैं एंड लर्न टुगेदर. मतलब अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी इस इंक्लूसिव एजुकेशन में. फिर आता है एजुकेशन दैट एक्सक्लूड्स एंड सेग्रीगेट्स परपेचुएट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रेडिशनली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. एजुकेशन ही एक ऐसा मात्र है कि वो एक्सक्लूड कर सकता है और हटा सकता है. सेग्रीगेट मतलब अलग कर सकता है. डिस्क्रिमिनेशन जो होता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के साथ, मार्जिनलाइज्ड मीन्स जो जितने भी ओबीसी SC ST के साथ जो पहले से भेदभाव हुआ है, तो उसको एजुकेशन हटा सकता है. व्हेन एजुकेशन इज़ मोर इंक्लूसिव सो आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविक पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड कम्युनिटी लाइफ. जब एजुकेशन ज़्यादा इंक्लूसिव होगी, ज़्यादा इंक्लूड करी जाएगी हर बच्चे को, तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे सिविक पार्टिसिपेशन के वो बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और कम्युनिटी लाइफ भी बढ़ेगी. सो यहाँ पर नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये कुछ सर्कल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए. फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, स्किल का डेवलप होना, कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होना,
सोसाइटी डेवलप होना, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलप होना यहाँ पर, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे को डरते हैं भेजने से। मान लो उनका अगर डिसेबल चाइल्ड है तो पेरेंट डरते हैं अपने बच्चे को स्कूल भेजने से। उनको लगता है कि बच्चा वहाँ जाएगा तो ढंग से सोशलाइज नहीं हो पाएगा। उनके लिए जो अलग स्कूल बने हैं उनमें उनको डाला जाए। जो ये अलग वाला कॉन्सेप्ट है जिसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं, प्राइवेट, सेक्युलरिज्म मीन्स प्राइवेट स्कूल्स हैं जो अलग ही, डेफ चिल्ड्रन के अलग, जो ब्लाइंड चिल्ड्रन उनके अलग, तो वो अलग ना होते हुए एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ नेशन, नेशन का डेवलप होना, राष्ट्र का। फिर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ को जानने का बहुत ही अच्छा अनुभव होता है इसमें, इंक्लूसिव एजुकेशन में। फिर आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इट इज़ वॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स पूरे समाज में या पूरे विश्व में एजुकेशन यूनिवर्सल हो जाए कि सभी जान सके हर चीज़ को। टू अचीव सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी को अचीव करना। टू अचीव एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के जितने भी एम हैं उनको अचीव करना। यहाँ पर 4 की एरियाज़ है फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। तो पहला इसमें एडवोकेसी, ठीक है, कैसे सपोर्ट हम इंक्लूसिव एजुकेशन को दे सकते हैं, कैसे, मतलब फर्स्ट इसमें है प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन थ्रू डिस्कशन इन इवेंट्स। हम इवेंट्स कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और उससे क्या बेनिफिट होगा। BS में एंगेज पॉलिसी मेकर्स एंड द जनरल पब्लिक इन एडवोकेटिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। पॉलिसी मेकर जो हमारे राष्ट्र के हैं उनको हम एंगेज कर सकते हैं और एक जनरल पब्लिक के थ्रू एडवोकेट कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ताकि उनके दिमाग में ये बात जाए और लॉ बन सके। फिर आता है सेकंड अवेयरनेस रेजिंग, हम कैसे अवेयर लोगों को करेंगे। इसमें पहला है रिसर्च टू हाईलाइट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। हम रिसर्च करेंगे और हाईलाइट करेंगे ऐसे बच्चों को जिनको डिसेबिलिटीज़ है। होस्ट राउंड टेबल्स, वर्कशॉप्स एंड इवेंट्स टू रेज अवेयरनेस, हम राउंड टेबल्स कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, इवेंट्स कर सकते हैं अवेयरनेस को रेज करने के लिए। सी पार्ट है कोलेबरेट विद गवर्नमेंट पार्टनर्स टू एड्रेस दीज नीड्स। गवर्नमेंट पार्टनर्स के साथ मिलके हम उन नीड्स में एड्रेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जाकि फिर वही लॉ बन सके और अवेयर हो सके। कैपेसिटी बिल्डिंग, हम कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का जो ये पूरा सर्कल मतलब जो सिस्टम है उसको हम कैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो पहला है स्ट्रेंथन एजुकेशन सिस्टम थ्रू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के थ्रू हम सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। एम्पावर टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कम्युनिटीज़ टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। हम टीचर को एम्पावर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कम्युनिटीज़ जिसको सपोर्ट मिल सके इंक्लूसिव एजुकेशन का, क्योंकि यही मेन पिलर्स है एजुकेशन के, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कम्युनिटीज़ जो कि एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें। तो इनकी हेल्प से ही हमें अवेयरनेस या कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकेगी। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट, आज का टेक्नोलॉजिकल का जो सिस्टम है तो इसीलिए हर जगह टेक्निकल ज़रूरी है। तो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट्स। इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट मतलब हम कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके सपोर्ट के लिए बात कही गई है। पहला है असिस्ट पार्टनर कंट्रीज़ इन मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएटिंग प्रोग्रेस। हम जितने भी पार्टनर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हाल ही में G20 हुआ, तो ऐसी जितने भी पार्टनर्स हमारी कंट्रीज़ हैं, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, उनमें हम आपस में मॉनिटर कर सकते हैं और प्रोसेस को इवेल्यूएट कर सकते हैं। फिर आता है बी ब्रिज द गैप बिटवीन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच में गैप मेंटेन करना। पॉलिसी बन जाती है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती, तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन में ये होना चाहिए कि पॉलिसी बनते ही तुरंत ही प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो। सी आता है एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंटेशन हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये वही बात है कि नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, बस इसको थोड़ा ब्रीफ में कहा है। टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे संविधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कही गई है उसको फुलफिल करना। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21A में जो कहा है राइट टू एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, तो उनको
एजुकेशन प्रोवाइड करना। फॉर अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन पहले से कहा गया है कि एजुकेशन को हर जगह पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, एक सिटीजनशिप का डेवलपमेंट करना ये बहुत ज़रूरी है। फॉर सोशल इक्वालिटी एंड सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता। कंक्लूजन यहाँ पर ये है, इंक्लूजन इज व्यूड बाय सम एज अ प्रैक्टिस फिलोसफिकली अट्रैक्टिव येट इम्प्रैक्टिकल। स्टडीज हैव नॉट कोरोबोरेटेड द प्रपोज्ड एडवांटेजेस ऑफ फुल और पार्शियल इंक्लूजन। तो यहाँ पर इंक्लूजन को जो देखा गया है वो किसी ने प्रैक्टिस फिलोसफिकली के मतलब दर्शन की तरह देखा गया है, अट्रैक्टिव येट इम्प्रैक्टिकल, लेकिन फिर भी बस वो फिलोसफिकली देखा गया है, वो प्रैक्टिस में नहीं आया है बस। स्टडीज़ ये कोरिलेट करती है कि द प्रपोज्ड एडवांटेजेस ऑफ फुल और पार्शियल इंक्लूजन, मतलब अभी कोरिलेट कन्फर्म नहीं हुआ है कौन सा इंक्लूजन में जितनी भी एडवांटेज है, चाहे वो फुल हो चाहे वो पार्शियल हो, वो अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। सेकेंड, मोर ओवर पुश इन सर्विसिंग डज नॉट अलाउ स्टूडेंट्स विद मॉडरेट टू सिवियर डिसेबिलिटीज इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन इन अ रिसोर्स रूम फ्रॉम विच मैनी शो कंसिडरेबल बेनिफिट इन बोथ लर्निंग एंड इमोशनल डेवलपमेंट। Last, parents of disabled students may be cautious about placing their children in an inclusive program because of fears that the children will be ridiculed by other students or be unable to develop regular life skills in an academic classroom। भाई जो मैंने पहले कहा था कि पेरेंट्स डरते हैं अपने बच्चे को भेजने में ऐसे इंक्लूसिव स्कूल्स में, अबाउट प्लेसिंग देयर चिल्ड्रन इन एन इंक्लूजन प्रोग्राम बिकॉज ऑफ फेयर्स। फेयर किस बात का है? दैट द चिल्ड्रन विल बी रिडिक्यूल्ड बाय अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट उनको रिडिक्यूल करेंगे, मतलब उनको ख़राब कर सकते हैं, तो वो अपने बच्चों को इसलिए वहाँ नहीं भेजते इंक्लूसिव स्कूल में। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।